गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूनिट थर्ड का ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकारक क्षमता एवं अपचयक क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता या अपचयक क्षमता क्या है? ऑक्सीकारक क्षमता, देखिए, तत्वों के परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उनकी अपचयक क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि वो उतनी ही शीघ्रता से दूसरे को अपचयित करने की क्षमता रखेंगे। क्योंकि अपचयन क्या होता है? किसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो जितनी शीघ्रता से वो इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से त्यागेंगे, दूसरा उन त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों को दूसरी स्पीशीज उतनी ही शीघ्रता से ग्रहण कर सकती है। तो किसी भी वर्ग और आवर्त में इसके क्रमिक परिवर्तन को कैसे समझेंगे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपचयक क्षमता हम बता रहे हैं। फर्स्ट ए वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। एक सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है और आवरणिक प्रभाव बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण तत्वों के परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात उनका धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है और परिणाम स्वरूप दूसरों को अपचयित करने की क्षमता उनकी बढ़ती जाएगी। अर्थात किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयित क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आवर्तों में ली, बे, बक, नो, फने सभी में 2-2 सेल हैं। ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में 2, नियान में 2। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ कोषों की संख्या सेम रहती है, वही रहती है, जबकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता जाता है। आकर्षण बढ़ते जाने से परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है, अर्थात परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है, अर्थात उनका धात्विक लक्षण घटता जाता है। परिणाम स्वरूप उनकी अपचयित क्षमता या दूसरों को अपचयित करने की क्षमता घटती जाती है। तो इस तरह से अपचयित क्षमता का वर्गों और आवर्तों में क्रमिक परिवर्तन आप लोगों ने समझा। इसके बाद ऑक्सीकारक क्षमता क्या है, इसको समझ लीजिए। ऑक्सीकारक क्षमता
का मतलब है कि किसी दूसरी स्पीशीज से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना ऑक्सीकारक क्षमता कहलाता है किसी भी तत्व के द्वारा। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा किसी दूसरी स्पीशीज से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना ऑक्सीकारक क्षमता कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उसकी ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक जब ग्रहण करेगा तभी दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे शीघ्रता से। तो इसको हम वर्गों और आवर्तों में क्रमिक परिवर्तन को समझेंगे। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। आवर्णी प्रभाव बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप तत्वों के परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है, अर्थात आधात्विक लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी वर्ग में घटता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीकारक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। इसी तरह से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु में कोषों की संख्या सेम रहती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके कारण नाभिक और बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता जाता है। आकर्षण बढ़ने से परमाणुओं द्वारा अपने बाह्यतम कोष में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात उनका आधात्विक लक्षण बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता और अपचयक क्षमता क्या होती है। उम्मीद है समझ में आई होगी और इस टॉपिक में इतना ही। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट इज ऑल।